हेलो नमस्कार मैं समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर शिक्षक भर्ती में क्या क्या मांगा गया है और अतिथि शिक्षकों की कौन सी योग्यता होना जरूरी है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। और इसमें अतिथि शिक्षकों की क्या एज रहेगी, कितनी छूट रहेगी अतिथि शिक्षकों को, और कितने % आरक्षण दिया गया है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। और आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर पूरे विस्तार से समझाया गया है। कौन कौन से अतिथि शिक्षक फार्म भर सकते हैं और कौन कौन से योग्य माने जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। साथियों, लगातार आप लोग मुझसे सवाल कर रहे थे या फिर हम लोग परीक्षा में फॉर्म कैसे भर सकते हैं, अतिथि शिक्षकों के अलावा अन्य क्या मापदंड होंगे। मैं आप लोगों से स्पष्ट कर दूं कि जो रूल बुक में दिया गया है कि किस प्रकार से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पहले तो आपकी जो शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए वो जो 2018 के नियम में यथा संशोधित नियम के 8 के अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। आप लोगों को भी मैं कुछ टाइम से पूरा आदेश भी डाल दूंगा। इसमें आप लोगों को किसी को फॉर्म भरने के लिए किसी भी विषय में जिस भी जगह फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको 50% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए स्नातक में, जैसे जो भी ग्रेजुएशन है, BA BSc या फिर IT जो भी है, और इसके अलावा DED BEd तो होना आप लोगों को अनिवार्य है। जैसे कि ST SC OBC है उनके लिए 45%, ST SC के लिए केवल 45% अंकों से पास होना चाहिए और जनरल के लिए 50% अंकों से पास होना अनिवार्य है। वहीं प्राथमिक शिक्षक के लिए भी जो है उसमें आप लोगों को 50% अंक में 12वीं में जनरल के लिए और ST SC के लिए 50% अंकों 45% से पास होना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से रूल बुक में आया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, इसके पहले भी देखा होगा। नियम यही थे और अभी भी नियम उसी प्रकार से बनाए गए हैं। साथ में वर्तमान में किसी के पास भी जो आपको उसमें नियम जो भी इसमें अपलोड करने हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, अगर ईडब्ल्यूएस वाले परेशान थे, ईडब्ल्यूएस वाले अगर 18 की परीक्षा में या 23 की परीक्षा में 75 अंकों से अधिक पाए हुए हैं और जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा था और उसमें डिस्क्वालीफाइड लिख के आया है, लेकिन वर्तमान में उनके पास अगर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बन गया है तो वो अपने प्रोफाइल पंजीयन में एडिट करके ईडब्ल्यूएस टिक करके और उत्तीर्ण माने जाएंगे। भले उसमें डिस्क्वालीफाइड लिखा है लेकिन आराम से वो फॉर्म भरने के लिए मान्य होंगे। तो कोई भी ईडब्ल्यूएस वाले साथी जितने भी लोग 75 से ऊपर पाए हुए हैं वो सभी लोग इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं, भले उस समय पर उनके पास ईडब्ल्यूएस फॉर्म नहीं था। तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, आप लोग इसके लिए बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए इस जो आयु की रहेगी सीमा, सभी की सीमा जो है 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और इससे कम के लोग फॉर्म इसमें भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि पिछली वाली भर्ती में 18 साल कर दिया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में और 18 साल वालों को फिर बाद में नियुक्ति नहीं थी और इसके बाद कोर्ट से जाकर के उन लोगों ने ऑर्डर लिया और उन्हें बाद में उन्हें आखिर नियुक्ति देनी पड़ी थी। इस बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप लोगों की जो आयु है 1 जनवरी 2024 से 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और जो मार्कशीट है वो वर्तमान में जो आपकी योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप BSc कर रहे हो लास्ट ईयर में हो, BEd कर रहे हो लास्ट ईयर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे अगर आपके जो अंक हैं वो पात्रता परीक्षा के पहले कंप्लीट डिग्री नहीं थी। माफ कीजिएगा, पात्रता परीक्षा जिस ईयर में आपने दिया है उस ईयर में आपका लास्ट ईयर होना चाहिए और उसके तत्काल बाद की मार्कशीट जो है आपके पास होनी चाहिए। इसमें जनरल वालों के लिए जो एज रखी गई है, अनरक्षित के लिए 40 वर्ष रखा गया है और जिन अतिथि शिक्षकों का 200 वर्ष और 200 दिवस और 3 वर्ष कंप्लीट है, 3 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपकी जो 3 वर्ष है वो कंप्लीट होने चाहिए और उसी को इसमें उम्र की छूट मिलेगी। महिलाओं के लिए जो 45 वर्ष और साथ में अतिथि शिक्षकों के लिए 54 ईयर निर्धारित किया गया है। ST SC OBC के लिए 45 पुरुष के लिए और 45 ही महिला के लिए रखा गया है। जो गेस्ट में है उनको 9 साल की छूट दी गई है और वो 54 एज तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जरूर ध्यान रखिए कि जिसका वर्तमान सत्र में 30 दिन कम से कम स्कूल जो गया है, अगर 2023-24-25 में भले उसका अनुभव प्रमाण पत्र बना हो और चाहे ना बना हो, अगर उन्होंने 2023 फॉर्म भरने के पहले, मतलब आप जिस ईयर में फॉर्म भर रहे हैं आप लोगों का, तो आप लोग फॉर्म उसके लिए भर सकते हैं। आप लोगों को 2024-25 में आपके अनिवार्यतः 30 दिन कंप्लीट होने चाहिए। अगले वर्ष का आप लोगों का अनुभव इसमें मान्य नहीं कराएगा। जो नियम में लिखा है, मैं अभी कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि जो नियम में लिखा हुआ है स्पष्ट किया हुआ है नियम में, तो अतिथि शिक्षकों का वर्तमान ईयर में ही 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप जो इसमें नियम में लिखा हुआ है, स्पष्टता लिखा हुआ है नियम में कि आपके संपूर्ण डिग्री हो चाहे अर्हता हो जो भी है, आप लोगों का कंप्लीट इसी सत्र में होना चाहिए, जिसका भी 2024-25 में 30 दिन, एक सत्र न्यूनतम, एक सत्र में 30 दिन होना अनिवार्य है और 200 दिन अधिकतम, 3 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। उसी को ये लाभ मिलेंगे आरक्षण का और जो उम्र में छूट मिली है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है न्यूनतम एवं अधिकतम आयु गणना 1/1/2024 से होगी और आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल स्थायी निवासियों को ही मिलेगी। इसके लिए आप लोगों को स्पष्ट कर दिया गया था पहले भी और अभी भी किया गया है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि आप लोग
ध्यानपूर्वक फॉर्म में भरे, जो आप फिल करेंगे वही आप लोगों के लिए मान्य होगा। बाद में कोई चीज कई प्रकार की बाद में कोर्ट केस के लिए आप लोग जाओ और बोलो कि आप लोग बोलते रहते हो कि फिर सर हम ये चेक नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए। तो आप लोग जरूर ध्यान रखें कि आप लोग नियम में ही सभी प्रकार के कार्य कंप्लीट करें, क्योंकि आप लोग बाद में आपको जिससे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो अर्जित शिक्षकों के लिए स्पष्ट किया गया है। एक चीज और है कि अर्जित शिक्षक जो आरक्षित पद है वो पूर्ण नहीं होने पर रिक्तियों से पात्र जो अभ्यर्थी होंगे उनसे फॉर्म भरवा करके उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और 3 शैक्षिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस कंप्लीट शिक्षक के रूप में आप कार्य किए रहेंगे। अगर कार्य नहीं होगा तो आप लोगों को वो उस ईयर का मान्य नहीं होगा। महिला शिक्षक रिक्त रहने पर महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर प्रथम ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी, और तदुपरांत ओपन अतिथि से पूरी पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों को जो गैर अतिथि शिक्षक वाले होंगे उनसे पूर्ण कर लिया जाएगा। ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया है इन चीजों को। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जिनका डिग्री पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं वही लोग अपने फॉर्म भर पाएंगे। इसमें चयन परीक्षा में पात्रता परीक्षा में 50 और 60% पासिंग मार्क था, इसमें 40% और 50% नंबर ही आप लोगों को पासिंग मार्क में ली जाएगी। और ये निश्चित मान चलिए कि इसमें जिस प्रकार से ये सिलेबस दिया है, जैसे मेरे पास मैथ का सिलेबस अभी हाथ में है, तो मैथ में 3 चीजें जोड़ दिया है। 50 नंबर का मैथ रहेगा, 25 की फिजिक्स, 25 की केमिस्ट्री, और लगभग इसी प्रकार सभी विषयों के कंप्लीट सिलेबस ऐसा कर दिया गया है। फिर भी मैं सिलेबस के लिए वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग उसमें देख पाएंगे कौन से विषय से कितना आएगा। और लेकिन गणित तो मैं बता रहा हूँ कि 50 नंबर का गणित रहेगा और 25 नंबर की फिजिक्स और 25 नंबर की केमिस्ट्री का वो होगा। आप लोग पूरे पहले ये जो इसका आदेश है वो आप लोग एक साइड से देख सकते हैं, आपको इसमें कोई जानकारी दे रहा हूँ।